आपका इस लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 10 के अध्याय 1 के लिए 10वां वीडियो है। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने प्रयोग 8 तक के समाधान सीख लिए थे। साथ ही पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि एक द्विघात समीकरण का मूल किसे कहते हैं, हम ये कैसे बता सकते हैं कि कोई एक दिया गया मान किसी समीकरण का मूल है या नहीं, और उसका प्रयोग करके हम लोगों ने प्रयोग नंबर 7 और प्रयोग 8 का समाधान सीखा था। इस वीडियो में हम प्रयोग 9 और 10 का समाधान सीखेंगे। प्रयोग 9 और 10 में हम एक दिए गए समीकरण का जो है मूल ज्ञात करने का प्रयास करेंगे, जो कि हम उत्पादक या गुणनखंड ज्ञात करके करेंगे। उत्पादक ज्ञात करना या गुणनखंड ज्ञात करना आप लोगों ने क्लास 8 और क्लास 9 में सीखा था। फिर भी हम इस वीडियो में इसे दोबारा देखेंगे ताकि जो है हम द्विघात समीकरण के मूल का मान जो है ज्ञात कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रयोग 9 कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों का उत्पादक या गुणनखंड ज्ञात करके हल करने का प्रयास करिए। हल करने का अर्थ ही होता है हमें जो है इनके मूल जो है ज्ञात करने हैं। तो गुणनखंड हमें करना है, द्विघात समीकरण है। सबसे पहला प्रश्न है 6x² माइनस x माइनस 2 का जो है उत्पादक ज्ञात करके या गुणनखंड ज्ञात करके हमें जो है इसका हल करना है, या यूं कहें मूल ज्ञात करना है। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि जो x² का गुणांक है जो कि 6 है, और अंतिम जो स्थिरांक है जो कि 2 है, इन दोनों को हम पहले गुना करते हैं। 6 गुना 2 कितना होता है? 12। यहाँ 12 लिखिए। अब जब हम इसका उत्पादक ज्ञात करते हैं तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 6 होगा, फिर 2 से ये 3, तो हमारे पास, और फिर 3 से 1 यहाँ, तो हमारे पास ये 4 जो है अलग अलग अंक आए हैं। एक है 2, फिर 2, 3 और 1। तो इन चारों को इस प्रकार से हम दो जो है भागों में या दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। जिस भी ग्रुप में डिवाइड करेंगे उनमें जो है हम गुना करेंगे। मान लीजिए हम 2, 2 और 3 को एक साथ रखते हैं, यहाँ 2, 2 और 3 को एक ग्रुप में रखते हैं और 1 को अलग ग्रुप में रखते हैं। या इस प्रकार से भी हो सकता है कि हम 2 और 2 को एक ग्रुप में रखें और 3 और 1 को एक ग्रुप में रखें। हर एक जो प्रयास में क्या होना चाहिए कि एक ग्रुप में रखा गया अंक जो है हमेशा गुना होना चाहिए, और उनका जोड़ करके या घटाव करके जो हमारा मध्य पद है उसका जो है गुणांक जो यहाँ 1 है, हमें 1 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम मान लीजिए कि 2, 2 और 3 लेते हैं। तो 2, 2 और 3 लेंगे तो 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12। तो हमारा पहला अंक क्या हो गया? 12। पहला नंबर जो है क्या हो गया? 12। और दूसरा हमने ग्रुप में सिर्फ 1 रखा है तो क्या हो गया? 1। तो क्या इसे जोड़ेंगे तो हमें 1 मिलेगा? तो आंसर है नहीं। क्या इसे हम घटाएंगे तो हमें 1 मिलेगा? तो आंसर है नहीं। अब हम दूसरा ग्रुप ट्राई करते हैं। तो हम एक ग्रुप में क्या रखते हैं? सिर्फ 2 और 2, यानी 2 और 2 रखेंगे, और दूसरे ग्रुप में हम 3 और 1 रखेंगे। तो 2 और 2 लिखेंगे तो कितना होगा? 4। और 3 और 1 रखेंगे तो कितना होगा? 3। अगर हम 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7। लेकिन हमें चाहिए कितना? 1। और अगर हम 4 और 3 को घटाएंगे तो कितना होगा? हमारा 1 आ जाएगा। यानी हम जो इस 12 का उत्पादक ज्ञात करेंगे तो उसे हम दो ऐसे नंबरों में तोड़ दिए हैं जिनको घटाने से हमें क्या मिल रहा है? जो x का गुणांक है 1, वो मिल रहा है। तो इसी चीज को हमें जो है ध्यान रखना है। तो हमें मिला 4 और 3। तो अब हम इसे लिखेंगे इस प्रकार से कि हम यहाँ लिखेंगे या 6x² माइनस, यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 3, क्योंकि गुणांक 1 है और हमें 4 माइनस 3 करके जो है गुणांक मिल रहा है। x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 0। फिर यहाँ से हम क्या लिखेंगे? 6x² माइनस, तो माइनस प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस, माइनस 4 इंटू एक्स 4x, फिर माइनस और माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x माइनस 2 बराबर 0। हमने x और 3 को गुना किया, फिर x और 4 को गुना किया, और साइन का जो है ध्यान रखा। अब हम देखते हैं कि पहले दो से कुछ चीजें कॉमन जा रही हैं। एक तो x कॉमन जा ही रहा है, यहाँ x² है, यहाँ केवल x है तो कॉमन जाएगा x। और एक ऐसा संख्या जो 6 और 4 को भाग करे तो वो है 2, तो यानी 2x हमारा जो है कॉमन जाएगा। तो पहले वाले से कितना बचेगा? तो 2 से अगर हम 6 को भाग करेंगे यहाँ 3, और यहाँ x² है उसमें से x ले लेंगे तो बचेगा सिर्फ x।
और यहाँ बचेगा 4x में से 2x ले लेंगे तो x और x खत्म, और 4 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई ऐसा संख्या नहीं मिल रहा है जो कि किसी तरह से कॉमन जाए, तो हम यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1 हो गया, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 2 बराबर 0। अगर आपने सब कुछ जो है सही किया होगा तो ये पद यानी 3x माइनस 2 और यहाँ का जो है पद 3x माइनस 2 हमेशा जो है हर एक गुणनखंड में जो है समान मिलेगा साइन के साथ में, यानी प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, अगर आपने सब कुछ सही किया है तो। अब इन दोनों में से हम ये कॉमन ले सकते हैं जो समान आ रहा है 3x माइनस 2, तो हम यहाँ 3x माइनस 2 अगर कॉमन लें तो हमें क्या बचेगा, पहले वाले से 2x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब जो है यहाँ एक चीज जानने की है, तो अब हम जान रहे हैं कि दो चीजों का गुणनफल यानी 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 का जो गुणनफल वो कितना है 0 है। तो ये संभव है कि ये 0 हो या फिर ये 0 हो, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि हम ये समीकरण नहीं लिख सकते हैं कि 0 गुना 0 बराबर 0। अगर ऐसा होगा तो 0 बटा 0 बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा 0, एक 0 का हम उधर भेज सकते हैं, तो ये चीज नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी एक संख्या को हम 0 से भाग नहीं लगा सकते हैं। तो यानी इन दोनों में से या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो इन दोनों से जो है हमें x के 2 मान मिलेंगे। तो इसके लिए हम किस तरह से करेंगे, तो आगे अगर हम बढ़े तो हम यह लिख सकते हैं कि इसीलिए 3x माइनस 2 बराबर 0 या 2x प्लस 1 बराबर 0। तो इससे हमें क्या मिलेगा, x का मान मिलेगा 3x बराबर 2, इस माइनस 2 को उधर ले जाएंगे तो, और यानी x बराबर 2 बटा 3, और इधर अगर हम करें तो यहाँ 2x बराबर माइनस 1 और x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1 बटा 2, यानी जो हल हुआ हमारा, तो हम लिखेंगे इसीलिए जो x का मान होगा x बराबर क्या होगा, एक तो होगा 2 बटा 3 या फिर हो जाएगा माइनस 1 बटा 2। ये दोनों ही जो है आंसर है, ये दोनों ही इसके क्या हो गए मूल हो गए। अगर आप इन मानों को यहाँ बैठाएंगे समीकरण में तो ये जो है सत्य स्थापित होंगे। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का समाधान हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न गुणनखंड करना है, तो यहाँ पे जो है हमें मध्य पदी गुणनखंड करना है, पिछले सवाल के जैसा ही है। तो यहाँ जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 25 है, और ये कितना है 4 है, तो हम 25 और 4 को गुना करें तो कितना होगा 100 होगा, 25 गुने 4 100 होता है। हम 100 का जो उत्पादक ज्ञात करेंगे, तो 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से ये 5 हो गया। फिर हमें दो ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड करने होंगे इन सभी 4 अंकों को, अगर 5 से एक बार कर ले तो इन 5 अंकों को, कि हमें जोड़ या घटाकर कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। तो अगर हम ध्यान से इसे करें तो अगर हम पहले जो है 2 5 एक साथ लेते हैं, 2 गुना 5 एक ग्रुप में, और बाकी शेष जो है 2 गुना 5 और एक किसी में भी रखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 गुना 5, तो 2 5 10 और यहाँ भी 10, तो 10 और 10 को जोड़ के हमें कितना मिलता है 20 मिलता है। अब दूसरा अगर कोई जो है ग्रुप बनाइएगा या समूह बनाइएगा तो 20 नहीं आएगा, तो यानी क्या आया हमारा 10 प्लस 10, तो हम इसे ले सकते हैं, या इसी को लिखेंगे 25 एक्स स्क्वायर माइनस 20 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग 10 प्लस 10 गुने एक्स प्लस 4 बराबर 0। फिर हम लिख सकते हैं या 25 एक्स स्क्वायर, तो ये है माइनस, यहाँ है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 10 गुने एक्स 10 एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस 10 गुने 10 एक्स प्लस 4 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। या अब हम जो है इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, x तो कॉमन ले ही सकते हैं, और संख्या में क्या ले सकते हैं 5, क्योंकि 5 जो है 25 को भी भाग करेगा और 10 को भी भाग करेगा। तो पहले में क्या हो जाएगा, अगर हम 25 को 5 से भाग करें तो 5 आएगा, और एक्स स्क्वायर को x से भाग करें तो x आएगा, फिर माइनस, फिर 5 से 10 को भाग करें तो 2, और x को x से भाग करेंगे तो कट जाएगा, यानी 5x माइनस 2। अब जो है इसमें हम कितना कॉमन ले सकते हैं, हम x कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन संख्या जो है 2 कॉमन ले सकते हैं। हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 5x, और माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस यहाँ माइनस 2 बराबर 0। कॉमन लेने का मतलब है सिर्फ भाग कर देना, ऐसी संख्या जो दोनों को भाग करे, जिनसे भी कॉमन ले रहे हैं उनको भाग करे। या अब इन दोनों में से ये और ये सेम आ गया है, यानी हमने सब कुछ सही किया है, तो हमें लिखेंगे
कि अब 5x माइनस 2 हमारा कॉमन आ जाएगा और इधर से भी पहले वाले से बचेगा 5x और दूसरे वाले से बचेगा -2 बराबर 0। तो हम देख रहे हैं कि दो राशियों का गुणनफल कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए 5x माइनस 2 बराबर 0 होगा या फिर जो है 5x माइनस 2 बराबर 0 होगा। तो पहले वाले से हमें क्या मिलेगा, 5x बराबर 2 यानी x बराबर जो है 2/5 और दूसरे वाले से हमें क्या मिलेगा कि 5x बराबर 2 यानी यहाँ से x बराबर 2/5। तो हम जानते हैं कि कोई भी समीकरण उसके दो मूल होते हैं, तो दोनों मूल समान भी हो सकते हैं। तो यहाँ दोनों मूल कितने हैं, 2/5 2/5। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं x बराबर 2/5 जो है हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न 3 x² + 5x बराबर 0 है। ये सबसे आसान प्रश्न है। यहाँ हम मध्यपदीय गुणनखंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 3 पद नहीं है, केवल 2 ही पद हैं। अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें तो हम इन दोनों में से जो है कॉमन ले सकते हैं x। तो अगर हम यहाँ कॉमन ले लें तो यहाँ लिखेंगे या x हम कॉमन ले सकते हैं, तो x + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0। फिर से वही चीज़ आ गया यहाँ कि दो चीज़ों का जो है, दो राशियों का गुणनफल 0 हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर 0 होगा या जो है x + 5 बराबर 0 होगा। तो पहले वाले से तो ये बात साफ है कि x बराबर 0 यानी एक मान क्या है, 0 है, और दूसरा जो क्या होगा x बराबर -5। तो इसीलिए x के दो मान हुए, x बराबर 1 तो 0 हो गया या फिर एक मान क्या हो गया, -5। ये हमारा उत्तर हो गया। तो ये हमारा प्रश्न 3 का आसान जो है समाधान हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 है 4x² - 9 बराबर 0। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसकी तुलना हम जो है a² - b² से कर सकते हैं और इसी का सूत्र का जो इस्तेमाल करके, सूत्र क्या होता है, a² - b² बराबर क्या होता है, a + b गुने a - b का प्रयोग करके जो हम इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे और वहाँ से जो हम x का मान निकाल लेंगे या फिर इस समीकरण को हल कर लेंगे। तो हम इसे ले सकते हैं इस समीकरण के लिए, या 4x को क्या ले सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर माइनस 9 को क्या ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर बराबर 0। या अब यहाँ a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि यहाँ लिखा गया है a + b गुने a - b। यहाँ a की जगह क्या है 2x और b की जगह क्या है 3। तो हम इसे लिखेंगे 2x + 3 यानी a + b और 2x - 3 बराबर 0। अब फिर से जो है यही बात आ गई कि दो राशियों का गुणनफल कितना है, 0 है। तो यानी या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो हम लिखेंगे इसीलिए कि 2x + 3 बराबर 0 या फिर 2x - 3 बराबर 0। तो हम इस पहले से हम क्या निकाल सकते हैं x का मान कि 2x बराबर -3, फिर यहाँ से हम लिखा सकते हैं x बराबर -3/2 और इस वाले से हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2x बराबर 3 यानी x बराबर 3/2। तो हम लिख सकते हैं x के दो मान हुए, इसलिए x बराबर एक मान हो गया -3/2 या फिर दूसरा जो मान हो गया वो हो गया 3/2। ये हमारे प्रश्न 4 का उत्तर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है 3 पद दिए गए हैं, लेकिन इसमें हम गुणनखंड जो है मध्यपदी गुणनखंड नहीं करेंगे। ये आसानी से जो है बन जाएगा अगर हम इसे ध्यान से देखें तो। अगर हम इसे लिखें इस प्रकार से कि x² 3x को गुना करेंगे तो +3x होगा और माइनस वर्गमूल 5 और x गुना करेंगे तो वर्गमूल 5x माइनस 3 वर्गमूल 5 पहले से लिखा हुआ है, तो इसे बराबर 0 कर देते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों पदों से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, x² और 3x से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा पहले वाले से x + 3। अब हम यहाँ ध्यान दें तो दोनों से हम लोग माइनस वर्गमूल 5 जो है कॉमन ले सकते हैं, माइनस वर्गमूल 5 जो है कॉमन ले सकते हैं। तो पहले वाले से बचेगा x और दूसरे वाले से चूंकि माइनस कॉमन रहे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 3। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये और ये जो है दोनों सेम हो गया है, बराबर यहाँ 0 ले देंगे। अब इसके बाद हम जो है x + 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा x - वर्गमूल 5 बराबर 0। तो दो राशियों का गुणनफल 0 आ रहा है, यानी हम लिख सकते हैं इसीलिए x + 3 बराबर 0 या फिर
x माइनस वर्गमूल 5 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर -3, और यहाँ से हमारा x मान क्या आ जाएगा, x बराबर वर्गमूल 5। इसीलिए जो x के दो मान होंगे, x बराबर एक होगा -3 और दूसरा होगा वर्गमूल 5। ये हमारा प्रश्न 5 का उत्तर हो गया। तो हमारा जो प्रयोग 9 है वो समाप्त हो गया है। और जैसा कि हमने कहा था इस वीडियो में हम प्रयोग 9 और 10 का समाधान सीखेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न प्रयोग नंबर 10 है। प्रयोग नंबर 10 क्या है देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न प्रयोग नंबर 10 है। प्रयोग 10 कह रहा है कि इसका समाधान करें। यहाँ जो है एक समीकरण दे दिया गया है। इस समीकरण को पहले हमें जो है द्विघात समीकरण के रूप में परिणत करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, उसके बाद उसका समाधान करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा समीकरण है x + 4 गुना 2x - 3 बराबर 6। तो मैं लिख सकते हैं, या अगर हम गुना करें x से इस पूरे को, तो x × 2x 2x², फिर x × 3 तो 3x, और साइन क्या होगा -3x, प्लस माइनस माइनस होता है। फिर 4 से गुना करेंगे तो 4 × 2x तो 8x, और प्लस माइनस माइनस 4 × 12 बराबर 6। या हमें लिख सकते हैं 2x² -3x + 8x कितना होगा, तो दोनों अलग अलग साइन है, तो 8 में से 3 जगह बचेगा 5। साइन किसका होगा, प्लस का, क्योंकि प्लस ज़्यादा है, +8 है। -12, और इस 6 को हम लोग इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -6 बराबर 0। या 2x² + 5x ऐसे रहेगा, -12 - 6 जोड़ के कितना होगा, -18। जब भी साइन सेम रहे, प्लस रहे या माइनस, उससे कोई मतलब नहीं है। साइन जब भी सेम रहे उसे हम लोग जोड़ देते हैं। तो 12 और 6 कितना हो गया, 18। तो ये जो हमारा क्या हो गया, एक द्विघात समीकरण, यहाँ बराबर 0 देखें, एक द्विघात समीकरण में बदल गया है। अब हम इसका जो है क्या करेंगे, गुणनखंड, मध्यपदी गुणनखंड करेंगे, और हमें जो है x का मान मिल जाएगा। तो x इसका गुणांक कितना है, 2, और स्थिरांक कितना है, 18। तो 2 और 18 गुना करेंगे कितना होगा, 36। अब हम 36 का उत्पादक अगर ज्ञात करें तो 2 से 18, 2 से 9, फिर 3 से यहाँ 3, और फिर 3 से 1। तो हम अगर दो ग्रुप में डिवाइड करें, दो ग्रुप में बांटें, तो कौन कौन सी संख्या किस तरह लेंगे देखें जरा। तो 2 और 2 इधर लेंगे, 1 4 हो गया, और फिर 3 और 1 लेंगे एक साइड में, तो 3 × 9। तो और 9 में से 4 घटाएंगे तो हमारा जो है 5 चला आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 2x² + 9 - 4x - 18 बराबर 0। या इसके बाद हम लोग इसे लिखेंगे 2x² + 9x - 4x - 18 बराबर 0। तो हम पहले दो से सिर्फ और सिर्फ x कॉमन ले पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी संख्या 2 और 9 को भाग नहीं कर सकती है। तो यहाँ बचेगा 2x + 9, और इन दोनों से हम जो है -2 कॉमन ले सकते हैं। तो -2 के लेंगे तो बचेगा यहाँ 2x बचेगा, यहाँ +9 बराबर 0। कॉमन लेना है, भाग करना है, तो भाग 2 से करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, 18 को 2 से भाग करेंगे तो 9 होगा। ये दोनों सेम आ गया, यानी हम लोगों ने सब कुछ सही किया है। इसके बाद हम लिख सकते हैं, या 2x + 9 कॉमन हो जाएगा, तो पहले वाले से बचेगा x, और दूसरे वाले से -2 बराबर 0। तो जो समीकरण है उसका गुणनखंड हो गया है। तो अब हम लिखेंगे कि इसीलिए 2x + 9 बराबर 0 होगा, या फिर x - 2 बराबर 0 है, क्योंकि दो राशियों का गुणनफल अगर 0 है तो उनमें से एक 0 होगा या फिर दूसरा 0 होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो पहले वाले से हम क्या लिख सकते हैं कि 2x बराबर 9, इसीलिए x बराबर -9/2, और इसमें से क्या होगा, x बराबर 2। तो हमारा 2 आंसर जो है x का मिल गया है, वो क्या हो गया, x बराबर एक होगा -9/2, और दूसरा क्या होगा, 2। तो ये जो है हमारे प्रयोग नंबर 10 का उत्तर हो गया। इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने प्रयोग 9 और प्रयोग 10 का समाधान सीखा, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि किस प्रकार से किसी द्विघात समीकरण का गुणनखंड ज्ञात करके हम जो है उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं, और मूल को ज्ञात करना ही समाधान कहलाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समीकरण का समाधान करना सीखा, द्विघात समीकरण का समाधान करना सीखा। उम्मीद है इस वीडियो में बताए गए सभी प्रयोग आपको समझ में आए होंगे।
इनका अभ्यास करें। वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।